बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आरिज इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तबीयत ठीक ठाक होगी, अपनी सेहत के बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे। वर्ल्ड कप जारी है और आज का मुकाबला भी बिल्कुल वन साइड गया। शुरू में लगा कि शायद नीदरलैंड की टीम आज फिर से सरप्राइज देगी और एक अपसेट होगा, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार बैटिंग की है और 400 रन का एक पहाड़ जैसा हदफ दे दिया है, जिसको हासिल करने में नीदरलैंड मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और एक वन साइडेड मैच गया है और पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो गई हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज बड़े मार्जिन से मैच को जीता है। लेकिन हमारा तो पहला जो फोकस है वो 4 मैचेस को जीतना होना चाहिए और अगला शाहीनों का जो मार्का है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा और उम्मीद करेंगे कि टीम दोबारा से बाउंस बैक करे और हमारा कप्तान भी अपने ऊपर एतमाद करें, टीम को एतमाद में लें। और इसी पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। अतीक मलिक और मैसम अब्बास से हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक साहब, क्या खबरें, फ़खर ज़मान फिट हो गए? हाँ जी बिल्कुल। फ़खर ज़मान की इंजरी अब काफ़ी बेहतर है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो गए हैं और आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन को भी ज्वाइन किया है और ख़बरें आ रही हैं कि अब इस पर फोकस किया जा रहा है कि अब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ फ़खर को खिलाएंगे या नहीं, इस पर अभी डिस्कशन चल रही है। तो अभी फाइनल डिसीजन जो है वो कल होगा। इसमें ये फाइनल करेंगे कि अब इसकी फिटनेस लेवल किस तरह क्या है, टीम में खेल सकता है कि नहीं। ख्याल क्या है? मुझे लग रहा है कि उसको टीम में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इमाम अब टीम में शामिल है और इमाम अब थ्रू आउट वर्ल्ड कप खेलेंगे, चाहे उसकी परफॉर्मेंस 0 रहे या 100 रहे, उसको टीम में ही शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद सिनेरियो कुछ चेंज हो सकता है, वो एक अलग बात है। अच्छा मैसम, क्या इमाम कितने ज़रूरी हो गए हैं कि वो अगर उनका स्ट्राइक रेट वो स्कोर कर रहे हैं, फ़खर को रिप्लेस नहीं किया जा रहा? क्या उनका स्कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 70 बोलें 70 करना, और फ़खर को इस वजह से रिप्लेस नहीं किया जा रहा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, अब वो इंजरी से भी सेहतयाब हो गए हैं, तो क्या आपके ख्याल में फ़खर को शामिल करना चाहिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मुझे लगता है कि वही जो डिफेंसिव अप्रोच है कि चाहे हम 70 गेंदों पे 50 करें, जितना भी स्कोर करें, लेकिन स्कोर होना चाहिए। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ही नहीं ना। फ़खर को खिलाना एक बोल्ड फैसला होगा ना। लेकिन एक चीज ये भी है, देखें फ़खर की जगह किसकी जगह लेकर है फ़खर को आपके नजदीक? ऑप्शन इमाम ही है। अगर होगा तो इमाम ही है कि आप एक बोल्ड फैसला करें कि आप कहें कि ठीक है जी इमाम स्कोर तो कर रहे हैं लेकिन उसका टीम को ऐसा फायदा नहीं हो रहा। फ़खर शायद शुरू में आके जो पहले 10 ओवर में जिसमें हम जो है वो इतना स्कोर नहीं कर पा रहे होते, तो फ़खर शायद वो एक जैसे कहते हैं ना कि शुरू में एक मोमेंटम सेट कर देंगे पाकिस्तान के लिए, जरा आसानी हो 10 ओवर में हमको 80-70 स्कोर। अच्छा, मैं एक चीज सोच रहा था वैसे, अब क्योंकि हमारी टीम मुश्किलात का शिकार है तो बहुत से हम जैसा स्पोर्ट्स के वाले से बात करते हैं तो बहुत से ख्याल आता है। मेरे ख्याल में ये था कि बाबर या रिजवान में से एक बंदा अब्दुल्ला शफी के साथ ओपनर आ जाए, कर सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसको इनसाइड 10 ओवर में ही आना पड़ता है। हाँ, लेकिन ठीक है। और फ़खर जिस तरह T20 की अगर बात करें तो बाबर और रिजवान आते हैं, फिर उसके बाद एक बंदा नीचे आता है, फिर फ़खर जो है उसके बाद आते हैं। तो हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं क्योंकि अब जाहिर बात है पैनिक सिचुएशन है, फ़खर का कमबैक है इंजरी के बाद और एक पैनिक सी सिचुएशन है, तो उस तरह से वो शायद नए बॉल को ना खेल सकें। तो क्या इस ऑप्शन को हम देख सकते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए, ऑप्शन को यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए, हर बैट्समैन को ना एक नंबर पे खेलना आसान लगता है, किसी पे मुश्किल लगता है। अगर फ़खर इनिशियल ओवर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको थोड़ा सा चाहिए कि उनका नंबर थोड़ा नीचे कर दें, बाबर या रिजवान में से कोई एक बैट्समैन ऊपर आ जाए। लेकिन करे कौन इस टाइम? तो कप्तान साहब खुद वो कहते हैं ना होश-ए-वास में नहीं, खो बैठे हैं। हाँ, उनको मेरे ख्याल से मशवरा देने के लिए भी तकरीर हुई है कोई अब दोबारा से, जिस तरह लास्ट हमने जब वो इंडिया के खिलाफ मैच हारा था उसके बाद हुई थी, तो अब हुई है कोई बाबर की टीम वालों के साथ कोई बात? टीम के साथ बात हुई है, वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि टीम को थोड़ा सा मोटिवेट करे। उनको कौन कर रहा है मोटिवेट? ये बात बड़ी अहम थी जो आपने अभी कही है। उनको पहले चूंकि इल्जाम लग रहा था कि बाबर सिर्फ कसूरवार नहीं है जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बैठ जा रही है, इसके कसूरवार या तो चेयरमैन भी हैं और कोच भी हैं। अब जब उन पे ब्लेम आया तो उन्होंने कहा कि अब हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए टीम को। फिर उन्होंने मिलकर एक मीटिंग की है, उस मीटिंग में उन्होंने थोड़ा सा टीम का मोरल हाई करने के लिए बातचीत भी की। उनको बताया कि टीम हार रही है तो नो प्रॉब्लम, आप कोशिश करें, बाउंस बैक कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सी टीम में बेहतरी आई है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितना उनको रेस्ट मिला है एक मैच के बाद दूसरे मैच के लिए, तो उनको चाहिए था कि 1 या 2 दिन कम से कम उनको रेस्ट करना चाहिए था, जिस तरह इंडिया ने आज किया है। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ये किया है कि तमाम टीम मेंबर्स को 2 दिन के लिए प्रैक्टिस से रोक दिया, घर भेज दिया गया कि आप मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो, घर वालों से मिलें, थोड़ा सा आप अपनी रूटीन से हट के कोई एक्टिविटीज करें ताकि आप दोबारा जब वो जीत के कर रहे हैं ना, हम तो जीत भी नहीं, हार के भी बाज़ दफा होता है कि आपको जरा टाइम करता है। हाँ, करना पड़ता है। जब आप साइकोलॉजिकली बड़ा
तंग आ जाते हैं किसी चीज़ों से, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जाना पड़ता है ताकि आप थोड़ा सा। अच्छा, मेरा एक सवाल आप दोनों से है, आपको क्या लगता है, अतीक भाई आप भी, अरीज़ा आप भी बताएं, बाबर आजम एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, यानी मैनेजमेंट उस पर असरअंदाज होती है, या बाबर आजम अपने फैसले खुद करता है, या कहीं से करवाया जाता है, या फीड होते हैं? ये मैं इस पर मतलब बाबर आजम इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसकी वजह ये है पीसीबी उनका लाड उठाता है, बहुत बहुत ज्यादा लाड उठाते हैं। उसकी वजह ये है कि पीसीबी को इतने ज्यादा उन्होंने रिकॉर्ड दे दिए हैं कि मजबूर है पीसीबी को उनकी बात मानी जाए। इसका तो मतलब है कि बाबर आजम को जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब वो फैसला ठीक हो या गलत हो, ये पीसीबी को थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये देख लिया ना, उसके असरात देख लिए इस टूर्नामेंट में, जिस तरह से बुरी तरह हम फ्लॉप हुए हैं। वो कहते हैं ना कि हम प्रॉपर तौर पर नंगे हो चुके हैं कि हम क्या थे। मेरा ख्याल, आपने जो सवाल किया उस पर मेरा जवाब ये है कि बाबर जो जब से कैप्टन बने उस तरह से मुश्किल आई नहीं थी। हमारा T20 हम ज्यादा खेल रहे थे और T20 में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हम T20 के हवाले से खास से जाने जाते हैं, खिलाड़ी फॉर्म में थे। हाँ, फॉर्म में थे, और उस तरह से मुश्किल सिचुएशन नहीं आई कि उनको अपनी काबिलियत दिखानी पड़े। जब काबिलियत दिखानी पड़ी है तो उसके असरात वो हमारे सामने। अच्छा कैप्टन वही होता है कि जो गिरी हुई टीम को उठाए। मैं अभी भी इंजमाम अक्सर आपने देखा होगा, एक वाकया वो सुनाते होते हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में वो मोस्टली आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे थे, और इमरान खान को लोग कह रहे थे कि यार ये नया खिलाड़ी है, फिट भी नहीं है, मोटा है, इसको टीम में शामिल कर लिया, क्या किया आपने? मगर इमरान खान को यकीन था कि इंजमाम किसी दिन अच्छा खेल पेश करेंगे। वो कहते हैं कि मैं जहाज़ में था और मैंने सिर्फ चार रन स्कोर किए, सिर्फ एक बाउंड्री स्कोर की, और मेरी सीट जो है ना वो इत्तेफाक से कैप्टन के साथ थी। अच्छा, मैं परेशान कि यार एक तो मैं 4 रन स्कोर करके आ रहा हूँ, इमरान खान को आपको पता ही कैसे वो डांटते होते थे, तो वो मेरी तो शामत आई है। कहता है कैप्टन ने साथ बैठे स्किपर ने कहा कि यार इंजमाम, तुमने जैसे आज एक चौका मारा है ना, जिस स्टाइल से तुमने खेला है, मुझे लगता है तुम फॉर्म में वापस आ गए हो। सिर्फ एक चौका था, सिर्फ 4 रन में आके आउट हो गए थे। इंजमाम कहते हैं कि इस एक जुमले ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि यार मेरा कप्तान अभी मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, तो मैं कुछ शर्म खा लूँ। तो मैं इतना मोटिवेट हुआ कि सेमीफाइनल में फिर आपको याद ही है, और हमने वो देखे इस टूर्नामेंट में, हमने इस टूर्नामेंट में देखे कि उसामा मीर से कैच ड्रॉप हुआ, किसी के कैच ड्रॉप हो गया, हसन अली से भी कैच ड्रॉप हुआ था। हाँ। वो बहुत आम कैच था। वो आज तक जो क्रिकेट के फैंस है ना, डाई हार्ड फैन जिनको कहते हैं, वो आज तक उस सिचुएशन को भूले नहीं है। हाँ। तो उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस दिया गया था, पूरी कौम ने भी एतमाद ने लिया। एक बंदा डेब्यू कर रहा है उसामा मीर, कैच ड्रॉप हो गया, बाद में भी विकेट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो गए नहीं, वो बॉलिंग में भी मार खाते रहे। उसके बाद बाबर ने मुंह ही नहीं लगाया। उसके बाद फील्डिंग में भी अगर उनसे मिस्टेक हुई है तो बाबर ने बहुत ज्यादती की है। सो कितना जरूरी होता है, अब जिस तरह मैसन ने इमरान खान का किस्सा सुनाया है, मेरा ख्याल है कप्तान जब भी किसी प्लेयर को एतमाद में लेते हो, कहता है कि वो खुल के सामने आ जाता है। उसको होता है कि यार ठीक है, जो हो गया, अब मैंने कुछ करना है, जो उसकी काबिलियत है वो करके दिखाता है। मुझे याद है कि जब मिसबाह और यूनुस का आखिरी मैच था, यासिर शाह बॉल कर रहे थे और वेस्ट इंडीज में मैच था, 9 आउट हो गए थे। तो मुझे याद है उस मैच में यूनुस और मिसबाह दोनों मिलकर पूरे खिलाड़ियों को उनकी काउंसलिंग करते थे और उनसे मशवरा करते थे। अब यूनुस खान खुद एक लीजेंड क्रिकेटर हैं और मिसबाह एक अच्छे कैप्टन है। मुझे मिसबाह इसलिए ज़्यादा पसंद है कि उनमें मैनेजरियल स्किल्स थी, वो मैनेज करते थे तमाम टीम को, तमाम टीम के इश्यूज़ को। बाबर में उस तरह की मैनेजरियल स्किल्स नहीं है कि वो अपनी टीम को साथ लेकर चल सके। इस वजह से टीम में पार्टीशन है, 5 एक तरफ है, 6 एक तरफ है। अच्छा, ये ग्रुप की खबरें बड़ी आजकल वो चल रही हैं मीडिया पे कि कोई ग्रुपिंग चल रही है टीम में, एक तरफ बाबर आजम का ग्रुप है, एक तरफ शाहीन का, क्योंकि शाहीन भी एक कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि अब फ्यूचर में कहा जा रहा है कि शायद या बाबर आजम खुद इस्तीफा दे दें या उनसे ले लिया जाए। बिल्कुल लग रहा है ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है। और इस खबर में मेरे ख्याल से अगर वो कहे कि सदाकत नहीं, तो मुझे लगता है कि उनकी सोर्सेज गलत हैं। अभी तक ये बातें सामने आई है कि बाबर आजम एंड बॉबी एंड फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं, वो एक साइड पर शदाब ग्रुप, बाबर हो गया, हसन अली और बाकी सब दोस्त, और अब शाहीन अफरीदी वो एक साइड पर हैं। अब बाबर आजम टीम पर ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इस वजह से जो शाहीन के डिसीजन है या उनकी जो राय है वो ज़्यादा मुकद्दम नहीं जानी जा रही। जैसे ही बाबर आजम शायद टीम से अलग होंगे तो मुझे लगता है कि जो शाहीन शाह की जो है लॉबी कह ले, मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, तो उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जब तक बाबर हैं कैप्टन, तब तक शाहीन थोड़ा साइड पर हैं। जब तक बाबर टीम से अलग हो जाएंगे उसके बाद मुझे लगता है ये बड़ी खबर आई थी पिछले दिनों कि शायद कोई चाचा इफ्तिखार और बाबर की को फड्डा शड्डा भी हुआ है, जिस पर पीसीबी का वजाती बयान भी आया था। ठीक है, देखें जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो ही वजाहत दी जाती है।
अगर इस तरह की बहुत सारी खबरें पाकिस्तान के हवाले से कि फलां इंजर्ड हो गया, फलां कोई मसला हो गया, फलां के घर में ये मसला हो गया, उस पर पीसीबी का बयान नहीं आता। लेकिन जब ये खबर आई कि इफ्तिखार और बाबर के दरमियान लड़ाई हुई जिसमें इमाम भी आए हैं, तो इमाम की भी मुंह मारी हुई है, तो उस पर पीसीबी का क्या इसमें कुछ सदाकत है कि कोई हुई है लड़ाई वगैरह? हाँ बिल्कुल ऐसी बातें हो रही थी कि और ये शुएब जट ने ब्रेक की थी, उनके सोर्सेज बड़े होते हैं, अब तो हमें मानना पड़ेगा। पे भी कुछ जगह पर लगा हुआ था कि इफ्तिखार की कुछ मसाइल चल रहे हैं अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ और कैप्टन के साथ, लेकिन उसको मुझे ये लगता है कि ड्रेसिंग रूम में ही उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस खबरों को टीवी चैनल की। ये खबरें ब्रेक कौन करता है? आपके पास खबरें कहाँ से आती हैं? देखिए कोई ना कोई जो खिलाड़ी होता है, चिड़िया है, क्या है, होती है आपके पास, जिससे वो जो उधर पहुंची थी मीनार पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल वही वाली फाख्ता को हमने वहाँ भिजवाया हुआ है इंडिया में कि वो वहाँ से हमें सारी चीज़ें देखे और हमें अपडेट करे। लेकिन मसला ये है कि जब आपके पास आग लगती है तो धुआं निकलता है, तो जब कहीं ना कहीं पर कोई चीज़ कोई इशू बन रहा होता है तो वहाँ से इशूज़ की फिर चीज़ें भी। मेरे ख्याल में अच्छा कप्तान होता भी वो है, लड़ाई तो हो जाती है और बाज़ इख्तलाफ भी हो जाता है, कि वो अपने प्लेयर के साथ बैठ के, जैसे अतीक भाई ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में ही वो मसला सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि ना मीडिया को हवा लगे ना लोगों को पता चले। इशू हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, और जब टीम अच्छा ना खेल रही हो तो इशू ज्यादा हाईलाइट होते हैं, हर एक को गुस्सा भी होता है। अतीक साहब के पास तो खबरें होती हैं, ठीक है, ये शेयर भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी बाबर की सिटिंग हुई अपने प्लेयर्स के साथ, मेरा नहीं ख्याल। 2 सिटिंग्स हुई थी ड्रेसिंग रूम ये जो कल परसों जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है उसके बाद ज्यादा सिटिंग नहीं हुई। बाबर आजम ने कोशिश ये की थी कि मैं अपने प्लेयर्स के साथ कोई इंटरेक्शन करूं और कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, लेकिन टीम में अभी ना है कुछ जगह पे बिगाड़, जिस वजह से टीम अभी यकजा होकर नहीं खेल रही। आपको नजर आ रहा होगा कि अगर जाता है नवाज, अगर जाता है हसन अली, वो इतनी खैर जिम्मेदाराना बैटिंग करते हैं कि जैसे उनको परवाह ही नहीं है कि हम मैच हारें या जीतें। उनको ये होता है कि बस एक बड़ा अहम बयान दिया हफीज ने कल, आपको बात करें जी, मैं ये कहता कि ये फिर से वो सियासत तो नहीं होगी, आपको याद होगा माजी में भी होता रहा है कि खिलाड़ी इंटेंशनली जानबूझ के अच्छा नहीं खेलते रहे कि फलां कप्तान को हमने कामयाब नहीं होने दिया। यूनुस खान 2009 का वर्ल्ड कप याद है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक खिलाड़ी के खिलाफ ही मनोपली की जाती है। हफीज ने मोहम्मद आमिर के खिलाफ बहुत ज्यादा मनोपली की थी और जानबूझकर उनके कैच छोड़ते थे। हफीज ने मोहम्मद आमिर की कई ऐसी गेंदें थी जिस पर जानबूझ के सीधे कैच ड्रॉप किए थे और इस पर फड्डा हुआ था। कुछ चीजें ग्राउंड में नजर आ जाती हैं। यही टीम थी जो आज से 2 महीने पहले जेलिन थी। ऐसा क्या हो गया कि अब मोनोपलीज बन रही हैं, लॉबीज बन रही हैं और बाकायदा तौर पर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बातें की जा रही हैं। इंजमाम ने जब से बाबर को सपोर्ट करना शुरू किया है और इंजमाम ने जब से अपने भांजे को सपोर्ट करना शुरू किया है, तो बाबर जो फ्रेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो बाबर को जब देखा जाता है कि उसके किसी भी गलत डिसीजन पर भी सराहा जा रहा है और बाकी टीम मेंबर्स की किसी एक अच्छी राय को भी जो कंसिडर नहीं किया जा रहा या अहमियत नहीं दी जा रही, तो उस पर थोड़ा सा ज़हनी तौर पर इंतशार पैदा होता है टीम्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम को इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर अब खेलना पड़ेगा। अगर चारों मैचेस हम जीते हैं, कल भी हमने बात की थी, अगर मगर की सिचुएशन फिर भी रहेगी। सर मुझे तो आज खौफ आ रहा है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हराया, वो तो बहुत बेहतरीन रन है। अभी हमने देखा नहीं है लेकिन कल हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। हफीज ने एक बड़ा हम बयान दिया, उन्होंने कहा जी इमाद वसीम से माफी मांगनी चाहिए, बाबर को पूरी कौम के सामने माजरत करनी चाहिए। आपके मुताबिक करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इमाद वसीम बहुत ही रिलायबल बैट्समैन है, सिर्फ उनको इस वजह से टीम से अलग किया गया कि नजम सेठी उसको ज्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, हफीज ने ये कल बयान दिया है, जब हफीज सिलेक्शन कमेटी से अलग हुए थे किस चीज का प्रेशर होता है उस टाइम क्यों नहीं बोलते? वो कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब क्या पछताए, वो तो बाद में क्यों बयान देते हैं? दरअसल उनको ये उस टाइम क्यों नहीं देते जब टीम का फायदा हो जाए, उस टाइम को स्टेप ले लिया जाए? दरअसल उनके जहन में ये बात होती है कि शायद उनको किसी और सीट के लिए ऑफर किया जाए और जब तक उम्मीद टूट जाती है। क्रिकेटर के बारे में कहते हैं 1 साल क्रिकेट खेल जाए ना, उसको कभी पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तो इतना साल देखिए जवेद मियादाद का आपको याद होगा कई साल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इतनी तनकीद करते रहे कि उन्होंने किसी एक फैसले को दुरुस्त नहीं जाना। इतनी तनकीद की, आखिरकार इमरान खान ने उनको फिर एक मैनेजमेंट में ओहदा जो ऑफर किया, उसके बाद फिर वो सेट है। ये मेरे ख्याल तो से खान साहब को भी नहीं बख्शते, वो किसी को नहीं बख्शते। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा एक टोटका है कि आप क्रिकेट बोर्ड पर या पाकिस्तानी टीम पर तनकीद करें और उसके बाद आपको चुप करवाने के लिए ओहदा दे दिया। तनवीर अहमद को क्यों नहीं दिया गया यार?
ये भी है, वो मेरे ख्याल में लिस्ट में शामिल हैं अभी अगली बार। अच्छा वैसे वो कहते तो हैं कि मुझे रमीज राजा ने ओहदे की ऑफर की थी लेकिन मैं खुद, लेकिन वो कहते हैं ना आपका चूरन वैसे बिकता हो तो वैसे बिक रहा, फिर आपको वो कहते हैं ना आपके मुंह पे टेप लग जाती है, किसी मौके पर उतारी जाती है। साबका चैनल था जहाँ पे वो बैठा करते थे, यार भाई नाम ले देते हैं, अब तो वो उस पर भी कहते हैं कि इस चैनल का एजेंडा है, बाबर आजम के खिलाफ बात करते हैं। अच्छा इस पर भी वैसे बात करें, बहुत चूंकि जब भी हमारा शोज होते हैं लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप लोग जो है बाबर आजम पे बात करते हैं, कप्तान के अलावा भी लोग जिम्मेदार हैं। देखिए वही बात है कि हमारी जो बात होती है वो इसलिए नहीं होती कि हम कैप्टन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली बाबर आजम हमारे कैप्टन हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अब वर्ल्ड कप के दौरान तो कैप्टन चेंज नहीं होगा, और ना ही हमने कभी बात की है कि अब चेंज कर दो, शाहीन शाह अफरीदी आएगा। कल भी आकिब जावेद साहब ने एक शो में शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया, जो कि मुझे इतना मुनासिब नहीं लगा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप किसी का नाम लेना शुरू कर दें। वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो बात हो जाएगी, लेकिन वही बात है कि जहां बाबर आजम गलती करेंगे वो उसकी निशानदेही हमारा काम। अच्छा एक चीज यहाँ पे हम और एक करते हैं, फ्रेंचाइज की कप्तानी में और एक टीम के कप्तानी में बड़ा फर्क है। एक टीम जो 25 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है और एक टीम जिसकी आबादी को 6 करोड़, जैसे कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होता। तो क्या शाहीन के लिए कप्तानी करना इतना आसान होगा? अब कौन स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना कि आपकी नजर में कौन स्ट्रॉन्ग, किसको नामजद किया जा सकता है पाकिस्तान की टीम के लिए वैसे आपसे? मेरे ख्याल में तो अब बात ही नहीं, अभी तो बात भी नहीं करनी वैसे मुझे लगता है। और एक वैसे ही मतलब आगे अगर बाबर रिजाइन कर देते, क्योंकि बहुत सी खबरें आ रही हैं कि शायद क्योंकि जब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे बाबर उठ के गए, जब सवाल किया गया सोशल मीडिया के हवाले से उनसे, तो वो एक बड़ा ही मतलब टूटा हुआ इंसान लगा, टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ है, और मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उनका दिल चाह रहा है कि मैं बस सब छोड़कर चले जाऊं। तो क्या ख्याल है किसको होना चाहिए? 3 नाम फिलहाल आ रहे हैं, रिजवान भी आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी आ रहे हैं, और सरफराज अहमद का नाम भी दोबारा उस लिस्ट में आ रहा है कि शायद, लेकिन उनके चांसेस वैसे कम है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ है कि एक बंदा, और वैसे भी उनकी क्रिकेट कितनी रह गई है। ज्यादातर जो सीनियर प्लेयर हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि नवाज को आना चाहिए। अब नवाज कह रहा हूँ, वो मोहम्मद रिजवान को आना चाहिए। रिजवान जब उसने परफॉर्म किया T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद से उसका नाम ज्यादा बाउंस हो रहा है। उसका कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम को सबको लेकर चल सकते हैं, टीम मैनेजमेंट उनमें। चलें जी, अभी सारी बातें चलती रहेगी। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा मार्का है, क्या करना है? मतलब ये बिल्कुल सही सवाल है कि क्या करना है। मैं अभी मेसम से बात कर रहा था कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो स्टैट अगर देखें थ्रू आउट वर्ल्ड कप में, 5 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने आए हैं। जो पिछले 3 वर्ल्ड कप हैं जिनमें बात कर लें 1992 का, 96 का और 1999 का, उनमें तो पाकिस्तान हारा है। लेकिन 2015 और 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने जब पहली बैटिंग की और चेजिंग के लिए साउथ अफ्रीका को दिया, टारगेट दिया, उसमें साउथ अफ्रीका हारा है। इस बार भी ये देखा जा रहा है कि जो नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका हारी है उसकी वजह भी यही थी कि उनको चेजिंग करना पड़ा। चेजिंग करना साउथ अफ्रीकन टीम के लिए शुरू से ही मुश्किल रहा है। अगर पाकिस्तान हमारा जो मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है और साउथ अफ्रीका को चेजिंग के लिए देता है स्कोर, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अच्छा एक चीज मैं आपको टोक रहा हूँ, ये हमारे लिए हम बाबर को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, क्योंकि अब ये टॉस से रिलेट करना या फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, इस चीज का टाइम नहीं रह गया। अब कोई टाइम नहीं है, ये सिर्फ हम लोग बैठकर बातें कर सकते हैं कि ये स्टैट्स हैं। बाबर को चाहिए कि अब बस मैच जीत रहे हैं, अब 4 मैचेस जीतने, जैसा 2019 में हुआ था कि हमने 4 मैचेस एंड वाले जीत लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफायर नहीं कर सके थे, हमने बाउंस बैक किया था। आप मैच जीते एग्जैक्टली, अगर मैच नहीं जीतोगे तो जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा रद्द-ए-अमल आएगा। मैं सब आप कुछ कहना चाहेंगे कल के मैच के वाले से, कोई टीम को टिप? अहम मैच है, वही बात है कि एक ही बात है कि आउट ऑफ द बॉक्स डिफेंसिव अप्रोच से टीम में चेंजेस करने चाहिए। ये एक सवाल है, अब माइट भी ये आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि फखर को खिलाना इमाम की जगह पे एक, मुझे लगता है कि टीम इसी टीम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपसे सजेशन पूछ। हाँ, मेरी दो स्पिनर्स आप कह रहे हैं उसामा और शादाब, हाँ उन्हीं के साथ ही जाना चाहिए मुझे, क्योंकि चेन्नई की विकेट्स ऐसी हैं जो स्पिनर्स के लिए इतनी सूटेबल है और उस पर ड्यू भी नहीं पड़ता। अगर हमारी हम सेकंड बॉलिंग करते हैं तो मुझे ये लगता है कि स्पिनर्स अगर अपना पूरी एफर्ट दें तो पाकिस्तानी टीम के लिए साउथ अफ्रीकन को हराना कोई मुश्किल नहीं। एक जुगाड़ अगर आप लगाना चाहें तो इब्रार को इसी तरीके से इन करवाएं यार। वो अब टाइम नहीं रह गया, वो आईसीसी से अप्रूवल लेने के लिए भी आपको तकरीबन 3-4 दिन चाहिए, अगर किसी को इंजर्ड कर भी देते हैं उसके लिए बड़ा टाइम है। खैर, हमने आज डिटेल में बात की है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मार्का जुम्मे वाले दिन होने जा रहा है 27 अक्टूबर को। कल इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज जो अंदरूनी मसाइल है टीम के उस पर बात की है। कोशिश करेंगे कि टीम भी इससे कुछ सीखे और बाबर आजम का बहुत जल्द कौम से खिताब हो, मतलब कौम से मुराद के जो उनके प्लेयर हैं उनसे
खिताब हो, ताकि हम भी एतमाद में आए और हमारी टीम भी आए, क्योंकि इस वक्त लीडर का खिताब बहुत ज़रूरी है। जो ड्रेसिंग रूम का मशहूर खिताब है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि जो हम नेट में कर रहे हैं हमने वही करना है, इस तरह का खिताब चाहिए ताकि उससे टीम का मोराल हाई हो, कौम का मोराल हाई हो। और उम्मीद है कि टाकरा आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।